कश्मीर में पिछले 35 वर्षों में कई आतंकी हमले हुए, कई बड़े अटैक हुए और कई ऐसा कुछ हुआ जिसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा हाथ था। मगर ऐसा पहली बार हुआ कि पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली ने स्पेशल सेशन बुलाया और एक दिन के इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया और एकजुट होकर कड़ी निंदा भी की। मगर जहां से हमला हुआ उस मिट्टी का, उस धरती का नाम उसमें नहीं था, यानी कि पाकिस्तान। आखिर ऐसा क्यों? आज इसी के ऊपर विचार विमर्श, और ये विचार विमर्श में मेरे साथ दो खास मेहमान, हमारे सीनियर सहयोगी कश्मीर से अहमद अली फयाज साहब और जम्मू से पवन शर्मा जी। फयाज साहब, सबसे पहले आप ही से जानते हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ जेएंडके की हिस्ट्री में कि किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया गया हो। ये बात सही है, बहुत से वाकयात हुए हैं। जब से भी असेंबली बनी है 90 में मिलिटेंसी कश्मीर में आने के बाद, 1996 के अक्टूबर में पहला ही ब्लास्ट हुआ था जो श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल के बाहर हुआ, जिसमें एक कार में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एक एमएलए हॉस्टल में एक और धमाका हुआ जिसमें 2 लोगों की डेथ भी हो गई। इसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली पर जैश-ए-मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन का एक हमला हुआ 1 अक्टूबर सन 2001 को। और भी बहुत से सारे वाकत हुए। इन वाकत में से किसी एक पर भी स्पेशल सेशन मजम्मत का नहीं लगाया गया। ये पहली बार है, कम से कम हमारी नॉलेज के मुताबिक 90 के बाद, कि इस किस्म की करारदाद पास की गई सर्वसम्मति के साथ, इत्तेफाक राय के साथ, जिसमें मजम्मत की गई। हालांकि आपकी बात सही है, ये मजम्मत किसकी गई इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, इसमें सिर्फ बताया गया है टेररिस्ट वगैरह, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन सी कंट्री, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा शख्स इसके पीछे है। इसमें कोई किसी कंट्री, किसी शख्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं पर भी नहीं है। ये इख्तिताम पे जब ये सेशन खत्म हुआ, जिसमें तकरीबन 10-15 एमएलए ने बोला, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सदारती खुतबे में भी जिक्र किया कि वहाँ पे आदिल हुसैन शाह का, जिसने बहादुरी का मुजाहरा किया था, उन्होंने ये कहा कि पहली बार लोग सड़कों पे आए वगैरह, उनको खराज अकीदत पेश किया। सभी लोगों को मीडिया से अपील की कि आप इनमें इस फिरकावाराना तनाव को मत बढ़ाइए। ये सारा किया, लेकिन जिक्र वो मतलब किसी का उन्होंने उसमें नहीं किया। ये बात सही है। जो इसके बाद हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुनी, जिन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स दी हैं। पवन गुप्ता जी ने जो बीजेपी के हैं, और सुनील शर्मा जी खुद जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा इसमें हमने कुछ तरामीम दी है कि इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हमने असेंबली सेक्रेटेरिएट से वो दस्तावेज देखी, वो चिट्ठी जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है आज शाम को, और जो चिट्ठी वहां से जाएगी मरकजी हुकूमत को, उसमें किसी भी जगह पे बीजेपी की किसी तरमीम का जिक्र नहीं है, किसी मुल्क का जिक्र नहीं है। फयाज साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुट होकर रेजोल्यूशन तो लाया गया। मैं पवन जी के पास जाऊंगा, इससे पहले बहुत ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगा कि फिर इस रेजोल्यूशन में था क्या? आप मुझसे पूछ। हाँ बिल्कुल, कि आखिर इस रेजोल्यूशन में था क्या? इस रेजोल्यूशन में ये था कि जो दहशतगर्दाना हमला हुआ पहलगाम में 22 अप्रैल को, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की हलाकत हुई, ये एक बहीमाना कत्ल है इंसानियत का। इसकी पुरजोर मजम्मत हम करते हैं, और इसमें दाद दी गई है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके लोगों को वहां से रेस्क्यू किया। इसमें खास तौर से जो मैंने बता भी दिया, स्पेसिफिक जिक्र है आदिल हुसैन शाह का, जिसने अपने सीने पे गोली ले ली और उन टूरिस्ट्स को बचाने की कोशिश की जिन्हें वो घोड़े पे ले जा रहा था, वहां पे उसका जिक्र वहां पे किया गया। इसके अलावा मीडिया से दरख्वास्त की गई कि आप फिरकावाराना तनाव को कोई ऐसी शाह न दें। और उसके बाद जब इस पे बहस चल भी रही थी, तो कुछ एमएलए ने वहां पे ये सजेस्ट किया कि एक वफद जाना चाहिए जम्मू कश्मीर की तरफ से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास, तो उनको वो बताना चाहिए कि आप जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मनाफरत फैला रहे हैं,
दो मजहबों के बीच में ये बहुत गलत है। इससे कोई फायदा हमारे मुल्क को नहीं है, जम्मू कश्मीर को नहीं है। इस करारदाद में ये बताया गया है कि उन जो लोग मतलब द पीपल जो लोग ये कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ और जम्मू कश्मीर की रियासत के खिलाफ, निशानदेही बिल्कुल नहीं की गई है किसी की। तो उनके मतलब बताया गया है, उन्हें मजम्मत वगैरह वही की गई है और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। पवन जी, जैसे कि फयाज साहब ने डिटेल में बताया, मगर बड़ी बात यह रही कि हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर की असेंबली में सभी मेंबर्स एक मत होकर एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं। यह भी अपने आप में एक इतिहास बन गया, हिस्ट्री बन गई। ये रेजुलेशन तो पास किया, लेकिन किसके खिलाफ? वही मेरा दूसरा सवाल था कि ऊपर नाम किसी का नहीं तो दिया। फिर बाहर पाकिस्तान का, तो फिर बाहर पाकिस्तान बांधे का नाम लेने से कतरा क्यों नहीं रहे? नहीं, फिर बाहर क्यों बोलते हैं? बाहर कैमरे के आगे चला चला कर बोलते हैं इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हो या फिर दूसरी पार्टियों के हो, बीजेपी के हो, फिर उसमें चिल्लाने वाली क्या बात है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? जब आप विधानसभा के सत्र के भीतर जब एक स्पेशल सेशन बुलाया गया इसी मुद्दे को लेकर, पहलगाम को लेकर, तो वहां पर मुंह में तेल क्यों जम गया भाई? वहां पर रेजुलेशन में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? वहां पर जो आपने मरकजी सरकार को भेजना है, जो चीफ सेक्रेटरी को आपने लेटर भेजा है, उसमें अब अमेंडमेंट की क्या जरूरत रह गई? आपने एकजुट होकर रेजुलेशन पास करना, तो सीधा बोलिए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था। आप बाहर बोलते हो, लेकिन जब आपने रेजुलेशन भेजना है, एकजुटता तो तभी थी ना कि सभी एकजुट होकर उसके बारे में बोलते। तो ये चीजें जो होती हैं, आप कितनी देर तक लोगों को इससे दूर रख पाओगे? सब लोग जानते हैं। फयाज साहब, हमने कई सारे एमएलए को पूछा अलग अलग पार्टीज के कि आखिर किसके खिलाफ रेजोल्यूशन, तो उन्होंने कहा आतंकवाद के खिलाफ। अरे आतंकवाद के खिलाफ मैं बीच में रोक रहा हूँ। आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद कोई कंट्री है? आतंकवाद कोई देश है? किसके खिलाफ जाना है? कोई पार्टी है? मैं इसमें ये बता सकता हूं कि कश्मीर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो या तो उनको कोई खौफ है या उनको कोई सिंपैथी है सेपरेटिस्ट्स की आइडियोलॉजी के साथ। वो लोग पाकिस्तान या किसी मुल्क का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। और जब ये लोग बैठते हैं किसी महफिल में तो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी तो दोनों तरफ से हो रही है। नाम कहा, ये तो दोनों तरफ से हो रही है। और ये ऐसा कई बार हुआ है, चिट्ठी सिंह पर वाक़या से लेकर के आज के वाक़या ऐसा हमने नहीं देखा। बहुत सारे वाक़यात में जिन्होंने ये बताया गया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये हिंदुस्तान की फौज ने खुद ही किया है। एक तरह से ये बताते रहे हैं ये लोग कि यहाँ खुद ही फौज और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस नहीं। फयाज साहब, अगर वो ऐसा बोलते हैं फिर तो साफ हो गया कि जो पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है भाई उसी भाषा में, या तो आप बात। लेकिन इस बार नहीं हुआ ना। इस बार तो कश्मीर के भीतर लोगों ने खुलकर ये भी बोला है कि ये जो दहशतगर्दी का नाच यहाँ पर खेला गया, जिन लोगों की मौत हुई है, ये उस पार से आए हुए लोग हैं। इससे तो अच्छा फयाज साहब, फिर कश्मीर का तो आम कश्मीरी बहुत सही है, जो खुल के तो कम से कम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। आम कश्मीरी तो खुल के बोलता है। आम कश्मीरी ने बिल्कुल इसमें कोई इबाम नहीं रखा। हालांकि उनके लिए खतरे हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि हम किसी स्टूडियो में बैठ करके या किसी दूसरी जगह पे दिल्ली में बैठ करके हम फतवा सादर कर दें कि लोगों ने वहां पे खामोशी की, उन्हें मजम्मत नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात है जब कश्मीर में रह करके श्रीनगर शहर के किसी उन्हीं इलाकों में जहां पे लोग मारे जाते हैं या गाँव में जहां पे लोग बिल्कुल एट स्वीट विल मारे जाते हैं, वहां पे अगर कोई ये बोलता है कि ये कहां से आए हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जो उनको रहनुमाई करने वाले लोग हैं वो इसमें इबाम रखते हैं, वो इक्विवोकल कंडेमनेशंस करते हैं, बिल्कुल वो क्वालिफाइड कंडेमनेशंस करते हैं, वो गोलमोल की बातें करते हैं। तो इस वजह से वो जो लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है वो इसमें नहीं है। हालांकि ये बात भी सही है, अगर हम इसमें कोर्ट रूम डिस्कशन में जाएंगे तो ये बात सही है कि अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई तहकीकात नहीं हुई है। लेकिन ये बात भी हमारे सामने है कि ये कोई अदालत नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है जहां पे हम बोलना है और फिर साबित भी करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। सारी दुनिया को ये मालूम है कि जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है ये जापान, मलेशिया और तंजानिया से नहीं आई है। ये सब लोगों को पता है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि whosoever it has done, वो बिल्कुल इसमें हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट जारी करते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को गुमराह करते हैं, उनसे वोट लेकर के अपनी मर्जी लूटते हैं। फिर जब इलेक्शन का वक्त आता है तो उस वक्त वो वही सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स चलाते हैं। और यही लोग वो हैं जिन्होंने कश्मीर के लोगों को पत्थरबाजी पे और मिलिटेंसी पे और इन सारी बंदूक उठाने पे मजबूर कर दिया, एक शाह दे दी और फिर
आप खुद एमएलए, मिनिस्टर्स और बहुत सारी पोजीशंस पे ये लोग आते रहे। ये कश्मीर के लोगों को इस बारे में सोच करने की घड़ी है। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये क्या वजह है कि ये कॉम्पिटिटिवली इसमें हर एक, अब आप देख लीजिए, आप कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज से जब हम बात करते हैं तो वहां कई लोग हैं ऐसे, वो कहते हैं देखो भाई फिर हमारे वर्कर्स को मार सकते हैं मिलिटेंट्स, ऐसा कहते हैं। और ऐसी बात है, मैं कम से कम 5 एमएलए को वहां पे गिन सकता हूं, और जम्मू की भी एक है शगुन परिहार। कश्मीर में कई लोग हैं, जैसे कि इसी में कैसर जमशेद लोन का वालिद, सज्जाद गनी लोन का बाप अब्दुल गनी लोन, सकीना येतो का बाप वली मोहम्मद येतो, इस तरह से वहां पे गुलाम मोहिद्दीन मीर जो पुलवामा राजपुरा के हैं एमएलए, उनके वालिद, इसी तरह से कई लोग हैं। उमर अब्दुल्ला का एक रिश्तेदार, उनके बाप का एक कजिन शेख सादिक, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को एक ये जो है वहां पे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उसने भी बताया कि मेरा फादर इन लॉ मारा। ऐसे कई लोग हैं जिनके या तो इनके अपने बाप मारे गए हैं या तो इनके कोई दूसरे रिश्तेदार मारे गए हैं, लेकिन उनके लबों पे मोहर है, वो बोल नहीं पाते हैं वहां पे। तो ये किसी न किसी को ये रोल प्ले करना होता है, लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन ये लोग जिस तरीके से चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये या तो किसी मुझे तो नहीं लग रहा है किसी दबाव में, लेकिन ये बताते हैं कि हम कैसे बोलेंगे। अब आप, लेकिन ये आप देख लीजिए, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, ये अपोजिशन की पार्टी है, और इसके सारे के सारे लोग जम्मू में रह रहे हैं और महफूज है। किसी एक ने इनमें से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, शगुन परिहार ने भी नहीं लिया, जिसके वालिद और जिसके चाचा को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार डाला हॉस्पिटल के अंदर। पवन जी, यही सारी दुनिया को मालूम। बिल्कुल पवन जी, मैं यही पूछने वाला था आपसे कि कश्मीर के एमएलए जो 47 हैं, चलिए हम कह सकते हैं कि वो किसी डर खौफ में होंगे। जो जम्मू के 43 एमएलए हैं, जिसमें से सिर्फ पवन गुप्ता ने मात्र ये बात कही, जो उधमपुर ईस्ट से आते हैं, उधमपुर वेस्ट से, कि कम से कम अब पाकिस्तान का नाम इसमें रखी है रेजोल्यूशन में। बाकी किसी ने, जो मीडिया में लगातार पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे, उन्होंने असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन की बात में पाकिस्तान का नाम ही नहीं। देखिए, रेजोल्यूशन में अगर पवन गुप्ता ने कहा कि इस बात को रखिए, लेकिन महराज मलिक जो कि डोडा का विधायक है, उसने हाउस के अंदर बोला कि पाकिस्तान से जो आते हैं मुसलमान, वो यहां पर आकर जब इस तरह की वारदातें करते हैं तो यहां के मुसलमानों पर एक दाग लग जाता है, क्लियरली बोला उसने। तो फिर जब एक आपका एमएलए जो कि डोडा, जिसको सबसे ज्यादा खतरा डोडा में भी है, डोडा में भी तो मिलिटेंसी है, लेकिन जम्मू संभाग के अंदर बैठे हमारे 28 लोग, वो लोग तो कम से कम बोल सकते थे खुलकर। वही समझ नहीं आ रहा कि आखिर वजह क्या है, किसका प्रेशर है कि रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का नाम नहीं डाला। जब जनता खुलकर बोल रही है, जो सिक्योर भी नहीं है, तो ये सिक्योरिटी में रहने वाले विधायकों को किस चीज का प्रेशर था कि वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे? आप वही जाने कि क्या वजह है, क्या कि कैमरे के आगे तो बाहर तो सब विधायक बोलते हैं हम पाकिस्तान की ईंट के ईंट बजा देंगे तो बजाइए। फिर रेजोल्यूशन में नाम डालने से क्यों डर रहे हो? क्योंकि रेजोल्यूशन में डाला हुआ नाम आपका मरकजी सरकार तक जाएगा। वो एक आपके पास एक एविडेंस है, आपके पास एक लेटर है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पेशल सेशन में निकला हुआ रेजोल्यूशन है, वो रिकॉर्ड में जाएगा। वो तमाम पूरी उम्र जितने भी आने वाली पीढ़ियां विधायक बनेंगी तो आज की डेट का वो रेजोल्यूशन उनके सामने होगा। मैं समझता हूं जाती तौर पे इसमें बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। फैसल, आपको लगता है पॉलिटिक्स ने ही पहले भी यही चीजें खराब की जो आप लगातार कहते भी हैं, और यही आज भी हुआ? अभी आप देख रहे हैं ये रेजोल्यूशन श्रीनगर के नौहटा इलाके के रहने वाले एमएलए ने नहीं लाया, ये लाया सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जो मुसलमान भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं रहते हैं, कोई जिक्र ही नहीं है इनके ऊपर। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, जिनके लोकल कोई स्टेक्स नहीं है, बहुत सारे लोग जिनके लोकल स्टेक्स है, रिश्तेदारियां हैं, उनको खतरा है ये बात बोलने में, लेकिन उनको क्या है, उनको क्या आपत्ति इस पे है? अब आप छोड़ दीजिए इन लोगों को। जो लोग कल मेराज मलिक को उनके नेशनलिज्म पे सवाल उठा रहे थे, मेराज मलिक तो दे रहा है दोष सारा, उसने तो पाकिस्तान के लिए बोला, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी सतह पे सीधा बता दिया ये पाकिस्तान से, बल्कि उसने तो गालियां दे दी उनको। लेकिन जो बीजेपी के लोग उन पे इल्जाम लगा रहे थे, आज वो इस पे खामोश थे। असेंबली में बाहर तो वो बातें करते हैं। मैं समझता हूँ ये जम्मू के लोगों को पूछना चाहिए इनसे, और कश्मीर के लोगों को अपने अपने रहनुमाओं से पूछना चाहिए। ये बात बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बात कि लोग हमसे पूछेंगे कि आपको क्या पता है, कि आप उनके साथ थे, कि आपके पास कोई दस्तावेज है, कि आपके पास कोई सीसीटीवी का फुटेज है, आप कहाँ जानते हैं ये कहाँ से आए?
ये बात जरूरी है नंबर 1 कि ये कोई अदालत नहीं है, ये कोई मुल्क की अदालत नहीं है और ये कोई बैन अवी नहीं साहब, आपने कोर्ट नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात है सबूत भी है। जो आपने स्केच जारी किए हैं उसमें आपने बताया दो टेररिस्ट जो है पाकिस्तानी है, तो मतलब पाकिस्तान आपने स्केच जारी तो एनआई गवर्नमेंट ने किया ना, इसी तो आप तो स्केच जारी कर रहे हैं। इसी सरकार ने स्केचेस जारी किए हैं, और नाम भी बताए उनके। हालांकि जाती तौर पे मुझे जो उन्होंने ये स्केचेस दे दिए हैं मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा नहीं है कि बड़ा मुश्किल होता है कि वहां पे किसी आदमी को देखना फिर ये बता देना कि इस तरह से एक शख्स ने जो पुणे का है इसने बता दिया है कि मैं बेताब वैली में था इससे 2 दिन पहले और वहां पे फेरन लगा करके कुछ लोग वहां पे चल रहे थे, फिर मैंने जब फोटो देखे तो इनसे मिलते जुलते हैं। ये सारी चीजें बातें जो होती हैं हमने देखा ये अक्सर गलत होती हैं। ये स्केचेस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है जाती तौर पे, लेकिन ये बात तो क्लियरिटी है ये जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तांजानिया, अफ्रीका से मिलिटेंसी नहीं आ रही है, ये आ रही है किसी मुल्क से, और उस मुल्क का नाम लेने से वही लोग हिचकिचाते हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, प्रिविलेजेस हैं, सबसे बड़े फायदे लेते हैं, तनख्वाहें 2-2, 3-3 लाख रुपए की हैं, और हम लोगों के पास जो आम लोग हैं इनके पास कुछ नहीं है, और फिर भी ये लोग बाकायदे तौर पे बता रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है, ये सारी चीजें, बंदूकें और ग्रेनेड कहां से आ रहे हैं, ये ड्रग्स कहां से आ रहे हैं। आम लोगों को तो दाद दीजिए, और जब बदनाम होता है तो बदनाम होता है कश्मीर का आदमी कि देखो ये खामोश रहा, इसने कश्मीरी पंडितों को यहाँ जब भाग रहे थे तो उसने उनको बचाया नहीं। असल में पॉलिटिशियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपने सरों पे लेना चाहिए। यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, सरकारी अधिकारी, वो भी अपने आप को संभाल के रखते हैं रिटायर होने के दम तक, और उनको कोई नुकसान नहीं है। वो अपने घरों पे जाकर के किसी को उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती है, किसी को उनसे ऐतराज नहीं होता है, क्योंकि ये कहते हैं जनाब हम तो अपनी नौकरी कर रहे थे, क्या हमने दोष दिया अपने किसी भाई का, पाकिस्तान का नाम लिया कहीं पे, तो वो आराम के, उनको कोई इशू नहीं है। इशू उन लोगों को है, मारे वो लोग जाते हैं जो नाम लेते हैं, और इसमें दाद दीजिए कश्मीर के लोगों का, उन्होंने नाम भी ले लिया, सीधा उन्होंने बता दिया सड़कों पे आकर के, बल्कि पहलगाम में उन्होंने ये नारा भी लगा दिया हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान। बिल्कुल, ये कोई मामूली बात जनाब नहीं है। ये जम्मू में भी ये नारा नहीं लगा, कश्मीर में ये नारा लगा, तो इसकी पजीराई होनी चाहिए। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपनी मन की बात में लास्ट संडे को इस बात का जिक्र करना चाहिए था, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए था। मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। अब कई लोग ये बता रहे हैं अब कश्मीरी मेडल मांग रहे हैं, वो कोई मेडल नहीं मांग रहे हैं। और ये बात भी मैं दोहरा रहा हूं कि इसमें लोगों को इस बात की वजह से लोगों को तशवीश नहीं है कि इसकी इनकी इकोनॉमी वहां पे बंद हो गई है, इसमें टूरिज्म बंद हो गया और पैसा बंद हो गया, नहीं। इसमें वो लोग हैं जिनका टूरिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो खून के आंसू इस पर रो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और कश्मीर की सरजमीन पर नहीं होना चाहिए था। ये गैर इस्लामी, गैर इंसानी एक फेल है, मुजरिमाना फेल है, और जिन लोगों ने भी किया है उनको सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैज साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पवन जी, आपको लगता है ये तो कश्मीर में जैसे बात हुई कि खुलकर लोग पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, जम्मू में तो शुरू से ही बात होती है। आज हम टेंशन्स किसके साथ बात कर रहे हैं कि बॉर्डर पे टेंशन्स है, पाकिस्तान के साथ ही है ना, सब कुछ साफ हो रहा है। तो आखिर फिर असेंबली सेशन जो आपने हिस्ट्री बनाई, एक असेंबली सेशन किया, कड़ी निंदा के लिए किया, निंदा भी की, रेजोल्यूशन भी पास किया, मगर जो बात करनी थी पाकिस्तान का नाम लेकर वो की नहीं, तो फिर आखिर ये किसको दिखाने के लिए? अब वही लोग जाने जो रेजुलेशन के लिए वहां पर जो एकजुटता दिखाई गई थी वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों के मुंह पे उस समय तमाचा बज गया था जिस दिन पूरा जम्मू कश्मीर बंद था, और उसके बाद जुम्मे को जम्मू कश्मीर की कोई भी जिले की, तहसील की, गांव की मस्जिद हो, कहीं पर भी दूर दराज भी, वहां पर भी इस घटना की मजम्मत की गई और वहां पर 1 मिनट का मौन धारण किया गया। तमाम मौलवियों ने वहां पर ये सब लोगों के सामने कहा कि ये जहां पर जो घटना हुई है, ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने हमारे यहाँ पर जो इन टूरिस्टों को मारा है, हम इसको सहन नहीं करते, हम इसकी निंदा करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आम कश्मीरी इसके खिलाफ खड़ा होगा। मैं उस चीज के लिए उनका सबका मैं थैंक्स भी करता हूं कि एकजुटता सब लोगों ने दिखाई। पूरा कश्मीर घाटी बंद रहा, जम्मू भी पूरा बंद रहा और मजम्मत भी हुई, लेकिन स्पेशल सेशन जब एलजी साहब की रिक्वेस्ट पर लाया गया, उसमें यही था कि आज सभी लोग मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजुलेशन पास करेंगे।
अब किसका प्रेशर, किसने कहा पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेना, वो तो वही लोग जाने जिनको आदेश मिलता है कि कल कौन से सवाल पूछने हैं कौन से नहीं पूछने, वो जाने। बाकी हमारा काम है कि जो लोगों को लगता था, जिस तरह से आम लोग खुल के बोल रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तनाव है, और जाहिर सी बात है कि पिछले 4 दिन से एलसी के ऊपर लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर के पार आके खड़ी हैं, किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किससे? अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। यहां से आए दिन घुसपैठ होती है, आतंकी यहां से घुसपैठ करके हाईवे पार करके वहां तक पहुंच जाते हैं। जब आप उसका नाम नहीं लिख सकते हो रेजुलेशन में, जहां उसके ऊपर चर्चा नहीं कर देते हो, तो फिर आप जितने मर्जी सेशन लाइए बाहर कैमरे के सामने, जो मर्जी बोलिए, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझदार है। तो बहुत जरूरी था रेजोल्यूशन पास करना, कड़ी निंदा करना, मगर जरूरी यह भी था कि जहां से टेरर की फैक्ट्री चल रही है, जहां से टेररिस्ट आए, जहां से ये एग्जीक्यूट हुआ, उनका नाम लेना भी। तो आखिर नाम नहीं लिया गया और हम ये बात करते हैं कि हम बदला लेंगे, तो आखिर बदला लेंगे किससे? दुश्मन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आज के विचार विमर्श में इतना ही, मगर आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपकी राय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता ही खुलकर पाकिस्तान का नाम ले रही है, चाहे जम्मू की हो, कश्मीर की हो या देश के बाकी हिस्सों की। बहुत धन्यवाद।